प्रामाणिक समाधान। गुरुवर नमोस्तु। मुनि बनने के लिए केशलोच करना क्यों जरूरी है? मुनि बनने के लिए सबसे पहली जरूरत है वैराग्य की, समझ गए। अब वैराग्य की परीक्षा केशलोच में होती। केशलोच करोगे तो तुम्हारे वैराग्य की सही परख हो जाएगी। अगर कच्चे हो गए तो नहीं कर पाओगे, पक्के हो गए तो कर लोगे, समझ गए। इसलिए मुनि बनने के पूर्व, मुनि बनने की, मुनि दीक्षा की शुरुआत केशलोच से होती है। और केशलोच का मूल प्रयोजन है अहिंसा व्रत का पालन और स्वावलंबन की भावना में स्थिरता। बाल बढ़ेंगे, उसमें जुएं होंगी, लीक होंगे, जीव हिंसा होगी। और कटवाने के लिए पैसे चाहिए, दूसरों के आगे हाथ जोड़ना पड़ेगा, सिर झुकाना पड़ेगा। तो इन दोनों बातों से बचने के लिए भाई बाल को उखाड़ लो, अपने हाथों से उखाड़ लो। इसमें स्वावलंबन की भावना भी पुष्ट होती है, वैराग्य की भी सिद्धि होती है। गुरुवर नमोस्तु। चारित्र और नैतिकता में क्या अंतर है? क्या चारित्र के बिना नैतिकता धारण की जा सकती है? नैतिकता हमारा एक आचरण का पक्ष है, लेकिन चारित्र उससे ऊपर की चीज है। नैतिक बनने का मतलब है केवल एक दूसरे के हिताहित का विचार करके क्रिया करना, कार्य करना, कर्म करना। लेकिन चरित्र को अंगीकार करने का मतलब है अपने आचरण की पवित्रता से जीवन को और अधिक निखारना। जो व्यक्ति नैतिक है वो बहुत चरित्रवान हो, ये कोई जरूरी नहीं है। चरित्र हमें संयम की ओर प्रवृत्त करता है। तो चरित्रनिष्ठ व्यक्ति संयमी होता है, उसके जीवन में नैतिकता तो होगी। बगैर नैतिकता के चरित्र का आविर्भाव नहीं होता। लेकिन जिनके पास नैतिकता है वो चरित्रवान हो ही, ये कोई जरूरी नहीं है। हमारे यहाँ एक शिष्ट व्यक्ति की पहचान होती है और एक चरित्रवान व्यक्ति की पहचान होती है। नैतिकता हमें शिष्ट बनाती है, जो हमें सदाचार का पाठ पढ़ाती है। लेकिन चरित्र उससे ऊंचा है, जिसकी चरम ऊंचाई तक पहुंचा जा सकता है। चरित्र अपने आचरण की पवित्रता को बढ़ाने का नाम है, जिसमें हमारी बहिर और अभ्यंतर दोनों प्रवृत्तियां सुधरती है। नैतिक होने वाले व्यक्ति के मन की दशा का हमें कोई पता नहीं है, लेकिन चरित्र हमारे मन को भी सुधारता है। वो हमारे बाहरी और भीतरी दोनों पक्षों में अनुशासन लाता है, उसका नाम चरित्र। गुरुवर नमोस्तु। कहते हैं कि बिना भय के प्रीति नहीं होती है। आस्था और भय में कौन शक्तिशाली है? और आजकल कुछ लोग भय से और कुछ लोग आस्था के वशीभूत होकर प्रभु की भक्ति करते हैं। बिना भय के प्रीत नहीं होती, भय बिन भय प्रीत न होत गुसाई, ये उक्ति अपनी जगह सही है। लेकिन आपने सवाल किया है आस्था और भय, इन दोनों में किसका महत्व अधिक है? कई लोग भय से प्रेरित होकर धर्म करते हैं, वो कितना सही है? देखिए, भयवश जो धर्म होता है वो परिस्थिति बदल जाने से छूट सकता है। लेकिन आस्था के साथ जो कर्म होता है वो उत्तरोत्तर प्रगाढ़ होता है, मजबूत होता है, वो अटूट होता है। इसलिए भयादोहन के साथ यदि धर्म हो तो परिस्थिति की पुकार है, लेकिन आस्था से भर करके अगर धर्म हो तो वह हमारी अंतस्करण की प्रेरणा होगी। जीवन का परिवर्तन अंतस्करण की प्रेरणा से होता है, जो हमारे जीवन को एक अच्छी ऊंचाई प्रदान करता है। हमारी दिशा और दृष्टि वैसी ही होनी चाहिए। गुरुवर नमोस्तु। जब हम घर में दोनों बच्चों को एक जैसा संस्कार देते हैं, लेकिन इन दोनों के व्यवहार में बहुत अंतर होता है, तो इसमें माता पिता के कर्मों का दोष होता है या बच्चों के कर्मों का? व्यक्ति के व्यक्तित्व के निर्माण में आनुवांशिक असर तो होता है। आप तो एक चिकित्सक इस चीज को जानते हैं, हेरिडिटी कहता है। लेकिन आनुवांशिक प्रभाव के बाद भी हर व्यक्ति के अपने अपने कर्म हैं। माँ बाप तो बाहरी कारण है, अंतरंग कारण उस जीव का अपना कर्म है। वो जैसे संस्कार लेकर के आता है उसके अनुरूप जीवन होता है। मेरे संपर्क में ऐसे अनेक लोग हैं जो सहजात हैं, जुड़वा हैं, लेकिन एक तो मुनि बन गया और दूसरा अपराधी। ये भी प्रकरण है, एक मुनि बना और दूसरा अपराधी, दोनों जुड़वे हैं। तो ये अपने अपने कर्म हैं। संयोग ने दोनों को एक माँ की संतान एक साथ बनाया। माँ ने तो दोनों को एक सी परवरिश की, एक साथ संस्कार दिया,
लेकिन संस्कारों के आगे अपने कर्म बहुत बलवान होते हैं, इसलिए हम इसे कर्म की ही बलिहारी समझेंगे। गुरुवर नमोस्तु। हमारे जीवन की सफलता 1 या 2 दिन साथ रहती है, लेकिन आजकल उन्नति सफलता के पीछे हम अपनी खुशी खोते जा रहे हैं। तो सफलता के साथ अपने जीवन में खुशियाँ कैसे लाएं? देखिए, इसकी वजह केवल एक ही है, जो चीज़ हमें खुद के भीतर खोजना चाहिए उसे हम बाहर खोजते हैं। वस्तुतः मुझसे पूछो तो मेरी राय में जीवन की सफलता प्रसन्नता है। प्रसन्नता से बड़ी सफलता और कुछ नहीं। लेकिन हमने उस प्रसन्नता को तो भुला दिया। हमने हैप्पीनेस को गौन करके रिचनेस को अपना मेन टारगेट बना लिया और चीज़ों के माध्यम से खुशी खोजना शुरू कर दी। हैप्पीनेस भी अगर खोज रहे हैं तो चीज़ों के माध्यम से खोज रहे हैं, जिनसे वो प्राप्त नहीं हो सकती, उससे कुछ पल की सुविधा मिल सकती। अगर व्यक्ति की सोच आध्यात्मिक बने और वो अपने अंदर झांकना शुरू कर दे, अपने आप को भीतर से देखना शुरू कर दे, तो उसके भीतर एक अलग प्रकार की आत्म संतुष्टि होगी जो उसके जीवन को पूर्ण प्रभावी और सफल बनाएगी, हर पल खुश बनाएगी। इसलिए सोच को बदलने की ज़रूरत है। आज तो इसी कारण से लोग हैप्पीनेस बेच रहे हैं एक प्रकार से, और इसका बहुत अच्छा बाजार भी बन रहा है, क्योंकि लोग मूल तत्व को भूल रहे हैं। हमारा अध्यात्म कहता है आत्म संतुष्टि को अपने भीतर घटित करो, आपाधापी में ज्यादा भागो मत, प्रयास करो परेशान मत हो। ये लक्ष्य बना करके चलोगे तो जीवन में कभी दुखी नहीं होगे, और इसे भूल जाओगे तो जीवन में कभी सुखी नहीं हो। गुरुवर नमोस्तु। आज का श्रावक तन और धन से धर्म के साथ जुड़ जाता है, लेकिन मन से क्यों नहीं जुड़ता है? कि तन और धन से जुड़ने वाला तभी जुड़ता है जब उसका मन कहीं न कहीं जुड़ता है। मन न जुड़े तो तन और धन से भी नहीं जुड़ेगा। जिनका मन नहीं जुड़ता वो तो दूसरी जगह अपना तन लगाते, अपना धन लगाते। हाँ, आपका सवाल ये हो सकता है कि तन और धन से जितना लगता है मन से क्यों नहीं लगता? इसलिए क्योंकि हमारे मन में और भी बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। मन के संस्कार कुछ ऐसे हैं जिनके कारण हमारा मन बहुत जल्दी फिसल जाता है, भटक जाता है। उस भटकते हुए मन को सुमार्ग में लगाने का प्रयास हमें करना चाहिए, अभ्यास बढ़ाना चाहिए। वस्तुतः धर्म करने का प्रयोजन ही है अपने मन की शुद्धि का, पर मन के संस्कार हावी हो जाते हैं, वो हमें शुद्धि नहीं करने देते हैं। इसके लिए बार बार प्रयास करने की आवश्यकता है। गुरुवर नमोस्तु। सौंदर्य शब्द का उपयोग किन किन स्तरों पर होना चाहिए? इसका संबंध हमारे जीवन से क्या है और इस सौंदर्य का प्रयोग शारीरिक स्तर पर क्यों होता है? देखिए, सौंदर्य शब्द बहुत ही व्यापक शब्द है। आपने बिल्कुल सही कहा है कि आज के समय में सौंदर्य की जब चर्चा होती है तो केवल शरीर तक संबंध होता है, लेकिन नहीं, सुंदर शब्द से सौंदर्य बना है। जो हमारे अंदर यानी एक अच्छी अनुभूति, सुखद अनुभूति प्रकट कर दे, उसका नाम है सौंदर्य। ये सौंदर्य प्रकृति में भी है, पदार्थ में भी है, व्यक्ति में भी है, वस्तु में भी है। ये बाहर का सौंदर्य हमें बड़ा सुंदर लगता है। देखो कितनी सुंदर सुंदर ये बेला चमेली लगी है, यहाँ रात की रानी लगी है, इसका अपना सौंदर्य है। हमें आसमान में उड़ते हुए तोते बहुत सुंदर लगते हैं, पक्षी की चहचहाहट बहुत अच्छी लगती है, पशु पक्षी सब हमें बहुत अच्छे लगते हैं। प्रकृति पर जब भी हमारी दृष्टि जाती है, जो भी अपने मूल रूप में होते हैं वो हमें बहुत सुंदर दिखते हैं। व्यक्ति भी हमें सुंदर दिखते हैं, वस्तु भी हमें सुंदर दिखते हैं, लेकिन वही चीज़ें हमें सुंदर और आकर्षक लगते हैं जिससे हमारे भीतर एक अच्छी अनुभूति होती है। पर ये बाहरी सौंदर्य है, भीतरी सौंदर्य हमारे अंदर है। हमारे मन, हमारी वाणी और हमारे व्यवहार की पवित्रता हमारे जीवन की सुंदरता है। ये हमारे जीवन व्यवहार की सुंदरता का आधार है। लेकिन और गहराई में जाएं तो हमारी आत्मा ही सबसे बड़ी सुंदर है। आत्मा के सौंदर्य के आगे संसार की सारी सुंदरता फीकी है। आचार्य कुंद कुंद कहते हैं, एयथ निश्चय गो समो सवथ सुंदरो लोए। हमारे भीतर की इस आत्मा से सुंदर लोक में कुछ भी नहीं है। दुनिया की जितनी भी सुंदर चीज़ें हैं समय पाकर असुंदर हो जाती है।
लेकिन आत्मा का सौंदर्य कभी बिगड़ता नहीं, हमेशा निखरा रहता है। काश हम उसे पहचानने की कोशिश करें। आत्मा के स्तर पर हम जब अपना दृष्टिकोण केंद्रित करते हैं तब हमें आत्म सौंदर्य का बोध होता है। तो मैं कहूँगा बाहरी सुंदरता, बाहरी सौंदर्य के प्रति आकर्षण बुरा नहीं है, वो रखे पर उसमें उलझे नहीं। गुरुवर नमोस्तु। भोजन की शुद्धि से मन शुद्ध होता है, लेकिन आजकल शुद्धि से भोजन करने वालों का मन विकृत और अशुद्धि से भोजन करने वालों का मन स्वच्छ रहता है। तो ऐसा क्यों होता है? कि जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। भोजन और पानी से हमारे मन और वाणी का संबंध है, इसमें कोई संशय नहीं, और ये अनुभूत सत्य है। आज विज्ञान भी इसे मानता है। लेकिन आपने एक बात कही है कि इसका उल्टा भी कई जगह दिखता है। शुद्ध खाने वालों का मन दूषित है और अशुद्ध खाने वालों के भी मन में अपेक्षाकृत पवित्रता दिखती है। ऐसा क्यों? देखिए, शुद्ध खाना बहुत अच्छी बात है, पर शुद्ध भोजन के साथ साथ शुद्ध भावना भी होनी चाहिए। दूषित मन से यदि आप शुद्ध भोजन भी करोगे तो वो आपके लिए जहर बन जाएगा, और पवित्र मन से जहर भी खा लोगे तो वो अमृत बन जाएगा। ये भी एक अनुभव सिद्ध बात है। इसे विज्ञान भी कहता है। भोजन के वक्त हमारी जैसी मनोदशा होती है, हमारे अंतःस्रावी ग्रंथियों से उस तरह का स्राव होता है और वो हमारे शरीर में वैसे रसायन उत्पन्न करते हैं। जो व्यक्ति गुस्से में भोजन करते हैं उनके शरीर में जहर बढ़ता है, भोजन ठीक तरीके से पचता नहीं, ऐसे लोग अल्सर जैसी बीमारी के शिकार बन जाते हैं। तो हम जितना शुद्ध भोजन के आग्रही हैं, अपने भावों को भी शुद्ध रखें। तो जो लोग शुद्ध भोजन करते हैं वे बहुत ही अच्छे लोग हैं। हमें चाहिए कि वो शुद्ध भोजन करते समय कम से कम अपने मन की शुद्धि को भी बना के रखें। यानी मेरे मन, वाणी और कर्म में शुद्धि होनी चाहिए। अगर मन शुद्ध रख करके आप भोजन करोगे तो कभी ऐसा नहीं होगा कि व्यक्ति शुद्ध भोजन करे और अशुद्ध आचरण करे। हम खुद का मन अच्छा रखें, और कोई व्यक्ति दूषित मन से सामने वाले को शुद्ध भोजन देगा तो भी उसका दुष्प्रभाव होगा। इसलिए हमें इसे भी ध्यान रखना। कदाचित भोजन शुद्ध बनाया पर अनाज, अन्न या द्रव्य जो आया है वो अशुद्ध धन से आया है तो उसका भी दुष्प्रभाव पड़ता है। तो हमें इसे सब दृष्टि से देख करके चलना चाहिए। गुरुवर नमोस्तु। व्यक्ति को शंका क्यों उत्पन्न होती है? शक और शंका में क्या अंतर है? शंका हमारी अज्ञानता की भी पहचान है और हमारी जिज्ञासु वृत्ति की भी पहचान। अज्ञानता में शंका होती है, जिसे पूर्ण ज्ञान हो वो निशंक होता है। लेकिन कभी कभी विशेष जानने की इच्छा हमारे मन में शंका उत्पन्न करती है, तो जो हमारे ज्ञान को और निखारती है। समस्या शंका से नहीं है। शंका हो तो हमारी बेहतरी के कारण बनेगी, लेकिन शंका केवल शंका बनकर रह जाए तो हमारा जीवन अधर में हो जाएगा। शंका को समाधान की ओर मुड़ना चाहिए। इसलिए शंका के साथ जब तक समाधान है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपने पूछा शक और शंका में क्या अंतर है? भोजन करने बैठे हो, धर्म पत्नी से पूछ रहे हो कि दाल में नमक है या नहीं, यह शंका है। ध्यान से सुनना। भोजन के समय बैठे हो और अपनी धर्म पत्नी से पूछ रहे हो दाल में नमक है या नहीं, ये शंका है। और भोजन करने बैठे हो और मन में सोच रहे हो दाल में कहीं जहर तो नहीं, ये शक है। गुरुवर नमोस्तु। रात इकाई, नींद दहाई, चिंता से इकरार, धर्म हजार, हर पल ये लगता था कैसा जीवन है मजेदार। तो गुरुवर, बिहार की इन यादों को कैसे साथ रखें कि जिंदगी भी मजेदार बने और हमारा बेड़ा पार हो जाए? बहुत अच्छी बात है। इन यादों को साथ रखने के लिए एक ही बात है। अभी तो मैं इतना ही कहूँगा, अभी तुमने बिहार कराने का आनंद लिया है, अभी गुंजाइश पूरी है। बिहार करना शुरू कर दो, सारी जिंदगी आप मजेदार बन जाएगी। इसमें कोई सोचने की बात नहीं है। वस्तुतः
इन बातों से हमें एक प्रेरणा लेनी चाहिए कि जब हम अपनी श्रद्धा को धर्म से जोड़ते हैं तो क्या आनंद आता है। जो आनंद चीजों से आता है वो बहुत सतही होता है, और जो आनंद अंतरात्मा से आता है वो बहुत गहरा होता है। हमें उस आनंद को अपने जीवन की शाश्वत निधि बना करके चलना चाहिए। गुरुवर नमोस्तु। खुद में नकारात्मकता को ढूंढना ही सबसे बड़ा सकारात्मकता है, तो इसको ढूंढने का उपाय क्या है? अपने अंदर की दुर्बलताओं को खोजने का एक सबसे सरल उपाय है अंतर विश्लेषण, सेल्फ एनालिसिस। हम प्रतिदिन अपने भीतर झांकें, अपने को बुहारें, अपने को निहारें, देखें कि आखिर मुझ में क्या क्या कमियां हुई है, आज के पूरे दिन में मैंने क्या अच्छा क्या बुरा किया। अगर व्यक्ति अपने भीतर झांक करके देखना शुरू करेगा, अपना अंतरावलोकन करना प्रारंभ कर देगा, तो तय मान करके चलना उसके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव घटित होगा, और वह अपने माइनस पॉइंट को ही प्लस पॉइंट में बदल देगा। तो अपनी कमियों को हमें रोज देखना चाहिए। ये तभी होगा जब हम अपने आप को अपूर्ण माने। जो मनुष्य अपूर्ण दशा में अपने आप को पूर्ण मानने का भ्रम पाल लेते हैं वे बड़े अहंकारी हो जाते हैं, और वे लोग अपने आगे फिर किसी को कुछ भी नहीं गिनते, तो उनके जीवन में कोई उपलब्धि नहीं होती। तो हम अपनी पूर्णता को पाना चाहते हैं तो पहले अपूर्णता को पहचानें। गुरुवर नमोस्तु। मंगत राम जी कृत 12 भावना के अंतर्गत अशुचि भावना में काड़ा पोड़ा शब्द का क्या आशय है? पौड़ा बोलते गन्ने को, गन्ना बोया जाता है, गन्ने को बोने से गन्ना उगता है, लेकिन कुछ गन्ने के पोर ऐसे होते हैं जिसमें कोई रस नहीं होता, उसको बोलते काना पौड़ा। अगर उसे चूसेंगे तो मसूड़े और छिल जाते हैं, लेकिन उसी गन्ने को अगर बो दिया जाए तो उससे कई गुना गुना बढ़ सकता है और पवित्र मीठा गन्ना आ सकता है। मंगत राय ने इसे एक प्रतीक माना और शरीर के साथ जोड़ा कि जिस तरह काना पौड़ा को, काने गन्ने, इस तरह के नीरस गन्ने को चूसने से मसूड़े छिलते हैं, इसी तरह ये शरीर है जो काना पौड़ा की तरह है। इसका भोग करोगे तो सिवाय दुखी होने के कुछ नहीं होगा, लेकिन जैसे उस काने पौड़े को यानी उस नीरस गन्ने को धरती पर बोने से वह फिर से फलवान हो जाता है, इसी तरह इस मनुष्य जीवन रूपी काना पौड़ा को यदि धर्म ध्यान की भूमि में डाल दोगे तो अनंत केवल ज्ञान फल जाएगा। इसलिए तन का उपभोग नहीं, उपयोग करो। गुरुवर नमोस्तु। जीवन के उतार चढ़ाव में हम अपने जीवन का दर्शन कैसे करें? अपने भीतर के जीव को पहचान लो, जीवन जीने की दिशा बदल जाएगी। उतार चढ़ाव जीवन में है, जीव में नहीं है। थोड़ा मेरी बात को गहराई से समझने की कोशिश करना। किस में उतार चढ़ाव है? जीवन में। और ये जीवन क्या है? हमारा तन, मन, धन, ये जो दिख रहा है ये सब जीवन जो बाहर दिखता है, इसमें उतार चढ़ाव होता है। जीव तो वही है, राजा है तो वही है, रंक है तो वही है, अमीर है तो वही है, गरीब है तो वही है, बड़ा है तो वही है, छोटा है तो वही है। बस उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। अमर सत्य को मिटा न पाए कोई परिवर्तन है। बचपन, यौवन और बुढ़ापा सब तन की उतरन है। जिस दिन इस परम सत्य को जाने लोगे, जीवन में परम स्थिरता और स्थायित्व आ जाएगी। प्रामाणिक समाधान।